शेख अब्दुल्ला गए नेहरू के पास और उन्होंने गुस्सा वुस्सा किया। उन्होंने कहा देखिए, पटेल सपोर्ट करते हैं महाराजा हरि सिंह को, और पटेल की शाह के ऊपर जो है वो हरि सिंह बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिनका जो मेरा रूटीन का एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है बतौर प्राइम मिनिस्टर, उसमें खलल पड़ती है, तो आपको ये मामला रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो नेहरू, मतलब आप उस वक्त की जो शिष्टाचार जिसको हिंदी में बोलते हैं, या इखलाक कर्टसीज, आप उसका अंदाज़ा लगाइए। नेहरू ने कहा यार इस तरह से बात नहीं हो सकती, ऐसा है कि हमें पटेल के पास जाना पड़ेगा, और मैं बीच में बैठता हूं, आप और पटेल आपस में बात कर लीजिएगा। कुछ और मिनिस्टर्स और कुछ और सेक्रेटरीज को भी साथ ले गए कि जो बाकी मामले हैं जम्मू कश्मीर के वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। पटेल साहब के यहाँ गए, वो थोड़े सारे अलील भी रहते थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, ज़्यादा बाहर नहीं आते थे, तो प्राइम मिनिस्टर ही उनके घर में गए, चलिए वहाँ पे बात करते हैं। तो एक बड़ा सारा कमरा था, एक जगह पटेल बैठे हुए थे, एक कुर्सी के ऊपर शेख भी बैठे, नेहरू बैठे, बाकी सब बैठे। तो इनकी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते शेख और पटेल के दरमियान में एक बहस का माहौल माहौल बन गया। तो पटेल थोड़े सारे जोर से बोले, उन्होंने कहा देखो शेख अब्दुल्ला, जिस कुर्सी में तुम बैठे हुए हो ना, कुछ दिन पहले यहाँ पे महारानी तारा देवी आई थी, तो वो भी इसी कुर्सी में बैठी हुई थी। इसी कुर्सी में बैठकर उन्होंने अपनी शिकायत का इजहार जो है वो मेरे सामने किया, कि आपकी चंद हरकतों की वजह से आप जो तकरीरें करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह की वजह से फलां 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 चीज़ें हुई, और महाराजा के जज्बात किस तरह से मजरूह होते हैं, और मैंने उनका जिक्र नहीं किया, उन चीज़ों का आपके साथ जिक्र नहीं किया, तो आप क्या बात करते हैं मेरे साथ। तो शेख जो है वो भी आगे से भड़क गए। शेख कहते हैं कि अगर आपको हरि सिंह का इतना ही ध्यान है, तो आप हरि सिंह के जरिए ही जो है वो सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के मामलात हैंडल कर लें, तो मैं अपनी सियासत जो है उसका क्या तरीकाकार होगा वो मैं देख लूंगा। इतने में पटेल बोले, पटेल कहते हैं जिस लहजे से आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मेरे साथ कभी इस लहजे में कोई बात नहीं करता। तो शेख भी पलट के बोले, कहते जिस तरीके से, जिस आवाज़ में, जिस टोन में आपने मेरे साथ बात की, मैं भी वो सुनने का आदी नहीं हूँ। तो लगा कि ये माहौल काफ़ी टेंस हो गया और ये बिगड़ भी सकता है। तो इस दौरान नेहरू ने शेख का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले गए, वहां पे जाकर उनके साथ बात की। मैंने उसी कमरे के बीच की बात है, वहां पे बात की, यार मुनासिब नहीं है, देखो हम मामले को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, मजीद कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो खैर वापस जाके वो माहौल जो है वो ठीक हुआ, और फिर जो कुछ गारंटीज हैं, शेख ने कहा कि ठीक है हम महाराजा के साथ ठीक चलेंगे, और पटेल ने कहा कि ठीक है यार, मैं भी महाराजा को जो वो बताऊंगा कि भी एक दूसरे के साथ आप कोऑपरेट करो और कोऑर्डिनेट करके चलो।